ओम शांति। तो आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप उत्तर प्रदेश की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन, बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि मात्र 4 वर्ष की जब आयु थी आपकी, तब घर में ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ हो गई थी। तो लौकिक अलौकिक पढ़ाई पढ़ते रहे और फिर 71 में हेडक्वार्टर मधुबन में आना हुआ और यहाँ पे सेवाएं की। यहाँ के वातावरण में मन लग गया, लगा कि अब यहीं रहना चाहिए, परंतु पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। आयु छोटी थी, परमिशन चाहिए घर की। तो अगली बार जब आए तो पूरी तैयारी के साथ आए 72 में, और तब से आपके समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ हो गई। आरंभ में वैरायटी सेवाएं दी, लेकिन बाबा ने 1976 में आपको एक विशेष सेवा प्रदान की। गेस कर सकते हैं? मुरली। जो मुरली सिंधी में होती थी, उसे हिंदी में टाइप करना और फिर सभी सेंटरों तक पहुंचाना, पोस्ट करना, ये सेवाएं तब से आपकी आरंभ हुई, जो आज दिन तक आप अपनी इस सेवा को बखूबी निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद तो आपको बहुत कुछ सेवाएं मिली, जैसे कि दादियों के पास जो पत्र आते हैं उनको भी आप रिस्पॉन्ड करते हैं। पत्र पुष्प जो सेंटरों पे आता है, जिसमें अव्यक्त इशारे होते हैं, देश विदेश के समाचार होते हैं, दादियों की शिक्षाएं होती हैं, वो भी आप ही कंपोज करते हैं। और समय प्रति समय अव्यक्त बाप दादा जो भिन्न भिन्न वर्गों के लिए महावाक्य उच्चारित करते हैं, उन भिन्न भिन्न वर्गों के लिए उच्चारित महावाक्यों का संकलन करके छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी तैयार करते हैं, ताकि उसको पर्टिकुलर एक पुस्तिका को पढ़कर भी हमारी पुरुषार्थ में तीव्रता आए। इसके साथ साथ आप स्टेशनरी भी देखते हैं, मधुबन के अंदर फोटोकॉपी भी देखते हैं। ये तो सेवाओं की जिम्मेवारी हुई, और साथ में और कौन सी जिम्मेवारी है आपके पास? आप ग्रामीण विकास प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन भी है, जिसके अंदर शाश्वत खेती की जाती है। और बाबा की मुरलियाँ जो दिन रात आप टाइप करते रहते हैं, तो बेशक अंदर भी जाती हैं, मतलब सारा ही दिन ज्ञान रत्नों से खेलते रहते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि अमूल्य रतन नाम की जो धारावाहिक शुरू की गई, उसके 1000 एपिसोड्स आपने पूरे किए, पूरे 10 सेंचुरीज लगा दी, और सभी इसमें से अवश्य ही फायदा लेते होंगे। तो दिव्य बुद्धि के वरदान से श्रृंगारित मुरलियों की गहनता को समझने वाले हमारे भ्राता जी आज भी हमें मुरली के पॉइंट को गहराई से समझाएंगे। आज का वरदान क्या था? आकारी लाइट रूप भवा, जिसके अंदर ही कहा गया कि हमें क्या करना है? चलता फिरता लाइट हाउस बनना है। तो वो हम कैसे बने, क्या उसका पुरुषार्थ है, उसे हम भ्राता जी से समझेंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। मधुबन जो सभी ब्राह्मणों के लिए लाइट हाउस है,
इस लाइट हाउस में आप सब बहुत सुंदर तपस्या कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस, बहुत विस्तार पूर्वक अनेक भाई बहनों की मिल रही हैं। बहुत खजाना मिल रहा है ना, एक से एक। बहुत गहनता की बातें सुनते, अभ्यास में लाते, सभी हल्के हो या भारी हो गए हो, बहुत कुछ मिल जाता है तो थोड़ा भारीपन आ जाता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे डबल लाइट बनो। डबल लाइट स्थिति लाइट हाउस बना देगी। डबल लाइट का अर्थ तो सभी समझते ही हैं। एक लाइट हल्के को कहते हैं, बहुत हल्का, कोई बोझ नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं। और एक हल्का प्रकाश को कहते हैं ज्योति। तो हम सब ज्योति पुंज आत्मा हैं। जब लाइट हाउस शब्द बाबा प्रयोग में लाते हैं तो लोगों को कभी कभी वो जो सागर के किनारे बड़े बड़े टावर के अंदर लाइट हाउस बनाए जाते हैं वही याद आते हैं कि वो एक लाइट हाउस कितना दूर दूर तक लाइट देता है और भटकते हुए इधर उधर आने वाले शिप उसी लाइट के आधार से अपना मार्ग तय करते हैं। ये तो एक स्थूल लाइट हाउस है। लेकिन बाबा हम बच्चों को जब लाइट हाउस कहते हैं तो लाइट माना प्रकाश, प्रकाश का घर, ज्योति का देश, ज्योति का घर। तो हम सब आत्मा कौन है? ज्योति स्वरूप हैं। और ज्योति स्वरूप आत्मा इस घर के अंदर रहती है। तो ये घर ही लाइट हाउस हो गया, ज्योति का घर है ना। लेकिन उस ज्योति स्वरूप की स्मृति में रहना, मैं एक लाइट हूँ, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैंने इस शरीर का आधार लिया है। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, देह भान जितना विस्मृत होता जाता है उतना लाइट हाउस की स्टेज बनती जाती है। बाबा कई बार कहते हैं कोई कोई की लाइट बहुत डिम है, एक छोटे बल्ब की जैसे, कहाँ तक रोशनी उसकी जाएगी। एक हैं सर्च लाइट की तरह लाइट देते हैं और एक लाइट हाउस बन करके लाइट देते हैं। तो मधुबन बेहद घर से आप सबको लाइट तो मिलती रहती है। हर ब्राह्मण आत्मा को पूरे विश्व के अंदर कहीं भी किसी भी कोने में कोई है, लाइट तो सबको मधुबन से ही मिल रही है। मधुबन से अगर ठीक कनेक्शन रखा है तो उसको सही मार्गदर्शन ऑटोमेटिक मिलता है। मधुबन केवल ये दीवालें नहीं हैं, लेकिन जब मधुबन बाबा कहते हैं तो मधुबन वाला बाबा है, मधुबन की मुरली है और ये मधुबन का पवित्र वाइब्रेशन है। जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा ने, हमारी दादियों ने तपस्या की है, उसके वाइब्रेशन, उनकी शक्तियाँ एक प्रकाश की तरह चारों तरफ फैल रही हैं। बहुत सी आत्माएं यहाँ का बहुत वंडरफुल अनुभव करती हैं, साक्षात्कार भी होते हैं। और विशेष करके जो बाबा का ये स्तंभ बना है, शांति स्तंभ, कईयों को दूर बैठे इस लाइट हाउस के रूप में इसका साक्षात्कार होता है। जैसे बाबा यहाँ से अभी भी सूक्ष्म रीति से अपनी लाइट माइट चारों तरफ फैला रहे हैं।
दूसरा लाइट का हाउस कहेंगे, सूर्य है इस प्रकृति का, जिसकी रोशनी से पूरे विश्व का अंधकार दूर हो जाता है। जहाँ पर उसकी लाइट फैलती है, पहुँचती है, वहाँ पर अंधकार दूर होता है। और वो जब शक्तिशाली प्रकाश बन जाता है, माइट उसमें होती है, तो परिवर्तन हो जाता है। कहीं कहीं बहुत कीचड़ा हो, गंदगी हो, सूर्य की तेज रोशनी वहाँ पड़ती है तो गंदगी, वो कीचड़ा समाप्त हो जाता है। सूर्य की किरणें सागर पर जब एकाग्र हो जाती हैं, वहाँ पड़ने लगती हैं, तो खारे पानी को उड़ा करके हम सब के लिए मीठा पानी देती हैं। खारेपन को समाप्त करने के लिए सूर्य के सिवाय और कोई ऐसा साधन नहीं है। भले साइंस ने अभी बना लिए हैं, कई स्थानों पर खारे को मीठा बना के यूज कर रहे हैं, लेकिन सबसे फ्री साधन प्रकृति का सूर्य, जो इतने सारे विश्व की पालना जल देवता के द्वारा करा देता है। तो सूर्य प्रकाश भी दे रहा है, शक्ति भी दे रहा है। हम बच्चों को भी बाबा कहते हैं, आप बच्चों की स्थिति लाइट हाउस और माइट हाउस की होनी चाहिए। आपका जो जीवन है वो इतना प्रकाशमय हो, जो आपको देख करके लोगों के जीवन का अंधकार दूर हो जाए। उनके अंदर जो कई प्रकार की हलचल है, प्रश्न हैं, उनका समाधान हो जाए। जितना हम लाइट स्वरूप में हल्के हो करके रहते हैं, पहले हल्कापन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर मेरे ऊपर बोझ है, चिंतन है, व्यर्थ बातों का, व्यर्थ लेन देन का, कुछ भी जवाबदारियों का बहुत सारे बोझ, कई आत्माओं ने तो खुद ही अनेक प्रकार के बोझ बना लिए हैं। बाबा कभी कभी कहते थे, साकार ब्रह्मा बाबा बड़े प्यार से मुरली में कहते हैं, जिसके माथे मामला उसको नींद कहाँ से आएगी। तो ब्रह्मा बाबा कभी कभी हंसी में बच्चों के आगे बात कह देते थे कि बच्चे, इतनी सारी जवाबदारी मेरे ऊपर से बाबा ने रख दी, मुझे कहाँ आराम आ सकती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल जीवन क्या थी? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, एकदम निश्चिंत स्थिति। बाबा बैठा है, बाबा के बच्चे हैं, उसे पालना करनी है, मुझे क्या करना। अपने ऊपर अगर जवाबदारी ले लेते कि मेरे हैं, तो बंधन हो जाता, बोझ हो जाता। नहीं तो इतने सब बच्चे इतने प्यार से बाबा ने पालना की, और जब मधुबन में, आबू में आए, तो यहाँ आते ही सब प्रकार के पेपर आ गए, हलचल हो गई। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ पर इतनी ठंड होगी, बीमार हो जाएंगे और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, खाने के लिए भी नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा की वो जो स्थिति थी बेफिक्र बादशाह की, बहुत हल्कापन, बाबा के बच्चे हैं, बाबा इनकी पालना अपने आप करेगा, मुझे कोई चिंता नहीं। वो हल्कापन ही बच्चों के लिए लाइट हाउस बन गया, मार्गदर्शक बना। बाबा जब ऐसे रह सकते हैं बेफिक्र, तो मुझे किस चीज़ की चिंता। आजकल कई बच्चे जवाबदारी ले लेते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। आजकल जब बाबा का व्यक्त पाठ पूरा हुआ, उसके बाद कईयों के मन में बड़े प्रश्न उठने लगे, हलचल होने लगी। अब नए नए आएंगे, उनकी कैसे पालना होगी, क्या होगा। और बाबा तो वतन में बैठ कर के सारी चाबी अपने हाथ में लेके घुमा रहा है, बेफिक्र बादशाह बन कर के कहता, बच्चे तुम क्यों चिंता करता है। एक रमणीक बात सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले गुलजार दादी जब यहाँ थी, तो मैं ऐसे ही चिट चैट कर रहा था, अकेले बैठा था। हमने दादी को बोला, दादी
बाबा कहता है आप बच्चों के द्वारा अंत में साक्षात्कार होंगे, आप बच्चों के चेहरे से, चलन से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो ऐसे ही मैंने हंसी में दादी को बोला, दादी जिनके द्वारा होनी है वो तो एडवांस पार्टी में सब जा रहे हैं। दादियाँ इतनी समय की तपस्या करने वाली पवित्र योगी आत्माएं एडवांस पार्टी में चली गई, साकार में तो कोई नहीं है, अभी किसका साक्षात्कार होगा। और जो हैं वो भी बहुत बड़ी आयु वाले होते जाते हैं। उस समय दादी जानकी जी की आयु भी 100 वर्ष के होने वाली थी। तो मैंने ऐसे ही चिटचैट करते हुए दादी को बोला, दादी किसका साक्षात्कार होगा? तो बहुत प्यार से, वैसे ज़्यादा जवाब नहीं देती है, मेरे को कहती है तुम क्यों चिंता करते हो, बाबा कराएगा जिसके द्वारा कराना है, बाबा का कार्य है, बाबा का स्थापना का काम है, न तुमको सोचना है न मुझे सोचना है। इतनी निश्चिंत स्थिति, क्या होगा कैसे होगा, कभी दादियों ने कोई क्वेश्चन उठाया ही नहीं। इतनी हल्की, इतनी लाइट, उनका चेहरा देखो, उनके हाव भाव देखो, जैसे कोई चिंता नहीं, कोई प्रकार की फिक्रात नहीं। कोई भी प्रकार की बातें अगर सुनाओ, ये बातें हैं सेंटर की, पत्र आ रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है, एक ही झटके में सब ठीक कर देगा। तो ऐसी दादियों ने अपनी निश्चिंत स्थिति जो बनाई, बेफिक्र स्थिति बनाई, वो डबल लाइट स्थिति, हल्केपन का अनुभव कराती, वही लाइट हाउस है। उससे बहुत आत्माओं को मार्गदर्शन मिलता है कि मुझे कैसे अपने पारिवारिक जीवन में, संसार में रहना है। इतनी सब जवाबदारियां दादी को, कभी बड़ी दादी को हम कभी पूछ देते, या कोई भी पूछ देता, अखबार वाला आया, कोई भी पूछने लगा, दादी आपके पास इतनी कुमारियां हैं, इतने सेंटर्स हैं, इतनी प्रकार की बातें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, आपको चिंता नहीं होती है, आपको नींद आती है? तो दादी क्या कहती थी, बहुत मुस्कुराते रमणीकता से उनको उत्तर देती थी, भैया मैं हेड नहीं हूँ, जब हेड हो जाऊंगी तो मुझे भी हेडक हो जाएगी। हेड बाबा है, वो बैठा है, उसके बच्चे हैं, उसको यज्ञ चलाना है, उसकी जवाबदारी है, मैं क्यों चिंता लूँ? मैं तो बिस्तर पर जाती हूँ, तकिए पर सर रखती हूँ और सो जाती हूँ, मुझे 5 मिनट भी नहीं लगता नींद करने में। कितनी बेफिक्र स्थिति, कितनी निश्चिंत स्थिति, डबल लाइट स्थिति। आप कभी दादी से अगर सन्मुख मिले हैं, जिन्होंने देखा है हाथ उठाओ, बहुत सारे लोग हैं, बड़ी दादी को देखा है। दादी प्रकाश मणि 2007 में अव्यक्त हुई हैं, उसके पहले वालों ने तो देखा ही है। दादी के फेस से ही हम लोगों ने कई बार रीड किया, जो बाबा कहते हैं ना, त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार हो। उनके नैनों से वो ज्योति दिखाई देती थी, ऐसे झिलमिल झिलमिल करते। अगर कोई नज़दीक से दृष्टि लेते प्यार से, तो ऐसे लगता है जैसे नैनों से नूर टपक रहा है। मस्तक से वो मस्तक मणि दिखाई देती, और इतनी पवित्रता जो उनके चारों ओर लाइट का क्राउन दिखाई देता। इतने अच्छे शुद्ध विचार, शुभ भावना संपन्न, रूहानियत संपन्न भावनाएं उनकी, निर्दोष भावनाएं, किसी के लिए कोई व्यर्थ नेगेटिव चिंतन नहीं। भले उनको कोई भी समाचार मिला, कोई भी किसी की बातें आई, कमी कमजोरी संस्कार होते हैं बड़े परिवार में, पता होता है कि इसके अंदर ये है, इसके कारण ये रुकावट है, विघ्न आ रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी बात ने टच नहीं कर पाया। इसलिए सबके प्रति जो निर्दोष भावना रही, सबके प्रति जो एक बहुत कल्याण की भावना रही, शुभ भावना रही, उस भावना ने उनको लाइट हाउस बना दिया। उनकी लाइट से ही एक दिन मैं बैठा था, उस समय थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, सुना होगा मेरी क्लासेस जो सुनते हैं, अनुभव सुनाए हैं मैंने।
तो मैं ऊपर से नीचे रोज जाता था और दादी जी ऊपर नहीं आ पाती थी क्योंकि यहाँ थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो जाती। तो एक दिन ऐसे बैठी थी आंख बंद करके, मैं जाके बैठ गया बाजू में। कहा दादी, कहती बोलो सब ठीक चल रहा है? तो हमने कहा दादी ठीक, बहुत अच्छा चल रहा है। सबका समाचार नाम सहित पूछा, ज्ञान सरोवर ठीक है, पांडव भवन ठीक है, सब ठीक है। और मैं हमेशा मुस्कुराते, हाँ दादी सब ठीक है, सब ठीक है। तो बोलने लगी कैसे ठीक है? तो मेरे मुख से निकला जो कल के वरदान में था ना, संकल्प के द्वारा कारोबार चलेगी। सूक्ष्म वतन ये साकार वतन बन जाएगा। तो मेरे मुख से निकला दादी आपके शुद्ध संकल्पों से, आपकी सकाश से सारा यज्ञ बहुत निर्विघ्न चल रहा है। तो मेरे को ऐसे आंख दिखाई, क्या बोलते हो? मैंने कहा दादी आपकी शुभ भावनाएं जो है ना, ये यज्ञ को बहुत अच्छा चला रही हैं। आपके श्रेष्ठ संकल्पों से सारी कारोबार ठीक चल रही है। क्योंकि वरदान मुझे जब से बाबा ने मुरली चलाई है तब से भूला नहीं है। तो दादी कहती है मुट्ठा क्या बोला? मेरे ही सकाश से चलती है? नहीं, उसके सकाश से चलती, बाबा के सकाश से चल रहा है सब कुछ। बाबा के शुद्ध संकल्प से यज्ञ चल रहा है। इतनी निश्चिंत भावना से, जरा भी मैंपन का अंश नहीं था। इतनी नम्र चित, इतनी निर्माण चित बन करके कि मेरी तपस्या से, मेरे शुद्ध संकल्पों से यज्ञ नहीं चल रहा है, बाबा के चल रहा है। हम सब जानते हैं इन दादियों के अंदर जो इतनी प्यार की शुभ भावनाएं रही हैं, उन भावनाओं के आधार से किसी को कोई कार्य के लिए कहना नहीं पड़ता। ऑटोमेटिक मशीनरी, कोई भी नया आता है उसको ये नहीं पता पड़ता है कि इतनी सारी कारोबार चल रही है, इनको कौन डायरेक्शन दे रहा है, इनको कौन कह रहा है, इनके ऊपर है कौन, पता चलता है क्या? आज 20,000, 25,000, 30,000 लोग आए यज्ञ में, उनका भोजन बन रहा है, उनका समय पर क्लास हो रहा है, उनके आवास निवास की व्यवस्था है, उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। तो जानकी दादी तो जब देखती थी तो कहती थी तो प्रभु लीला चल रही है, प्रभु लीला चल रही है। न मैं कुछ कर रही हूँ न तुम कुछ कर रहे हो, प्रभु की लीला है ये। और दादी जी कहती थी ये सब बाबा ऊपर से बैठ के चाबी घुमाता है, हम लोग क्या करते हैं। लेकिन इन आत्माओं के अंदर जो बहुत दिल का प्यार था, स्नेह था, अपनत्व था, जो किसी की कमियों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हर आत्मा के गुण और विशेषताओं को देखा और यूज किया, उसके आधार से उनके संकल्प जो थे वो सबसे कार्य कराते रहे। और अभी तक भी उसी संकल्पों के आधार से यज्ञ चल रहा है। ये शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प ही लाइट हाउस का काम करते हैं। लाइट हाउस है क्या? माना ज्योति स्वरूप आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के कोई बात कही जाए, उसमें जरा भी देहभान ना हो, मैंपन ना हो, वही एक लाइट हाउस की स्थिति है, ज्ञान स्वरूप स्थिति है। और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं हर आत्मा को उसी भावना से देखती कि ये सब निर्दोष हैं, ये सब एक्टर्स हैं, ये सब पार्टधारी हैं, अपना अपना बहुत अच्छा रोल इस ड्रामा के अंदर, इस नाटक के अंदर प्ले कर रहे हैं। ये ज्ञान इमर्ज है अगर, तो भले कोई नीचे ऊपर बातें हो रही हैं, दिखाई देती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों हो रहा है। कई बाबा के बच्चे बहुत जल्दी हलचल में आ जाते हैं, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, नथिंग न्यू, सब अच्छा है। ड्रामा की हर सीन बहुत बहुत कल्याणकारी है। कईयों को लगता है कि ऐसी सीन आ रही हैं अभी कलयुग के अंत में, इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है। एक बार मैं इस बात पर क्लास करा रहा था तो एक माता भड़क गई, पीछे बैठी थी, कहती क्या आप कहते हो हर बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण। खड़ी हो गई, कहती है आज छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार हो रहा है, पाप हो रहे हैं, इतना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना सब हो रहा है, और आप कहते हैं इसमें सब में कल्याण है, कल्याण। क्या कल्याण है?
क्या कल्याण है? तो फिर भी मैंने कहा इसमें बहुत बड़ा कल्याण है। क्या कल्याण है बोलो? इतना सब हो रहा है, गंदगी फैल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पाप हो रहा है, बेविचार हो रहा है, क्या कल्याण है भाई? बोलो, बाबा के ज्ञान से उत्तर दो। अति के बाद अंत होगा। बाबा ने कई बार कहा है अति के बाद अंत होगा। एक बार यहाँ पर अब्दुल कलाम जी आए थे, उनका 2020 का विजन था, भारत स्वर्ग बनेगा, भारत गुरु हो जाएगा, विश्व गुरु बनेगा। और बाबा के आगे उन्होंने नक्शा रखा, बाबा अव्यक्त बाबा के सामने, कि बाबा ये प्लान है ऐसे ऐसे। तो बाबा बहुत प्यार से उनको उत्तर देते हैं, बच्चे आपका जो शुभ संकल्प है जरूर पूरा होगा, लेकिन पहले अति होगी, फिर अंत होगा, फिर आदि होगी। अब उस व्यक्ति ने इस बात को समझा या नहीं समझा कुछ नहीं पता, हम तो समझ गए बाबा क्या कह रहा है। हर क्षेत्र में पहले अति का समय है। कलयुग के अंत के पहले हर चीज में अति होगी, क्योंकि हिसाब किताब चुकते होने हैं। तो जब पाप का घड़ा भरे तब तो फूटे। बीच में जैसे एक दिखाते ना, एक महाभारत के अंदर बार बार जब वो जरासंधी भगवान को गालियां दे रहा था, तो सब कह रहे थे आप चुप क्यों हैं, क्यों नहीं बोलते हो, कुछ तो करो, इतनी गालियां दे रहा है। ठहरो, 100 गालियां जब होंगी तब मारूंगा भाई, तब बताऊंगा। 100 गालियां तक सुनता रहा, फिर उसके बाद सुदर्शन चक्र घुमा दिया। तो बाबा भी कहता है ये सब पाप इस कलयुग के अंदर बहुत फास्ट गति से बढ़ रहे हैं, और जब इसका अति की ओर जाएगा, अंत आएगा, फिर आदि सतयुग आएगा। अब ऐसे समय में हम सबको उस अंतिम स्थिति की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अति में आए, हम कार्य व्यवहार में आए, सब प्रकार की सेवाओं में आए, लेकिन अभी अभी अति की तरफ गए, विस्तार में गए, और अभी अभी सार में चले गए। जो बाबा ने आज कहा ना, 1 सेकंड में शरीर लो, शरीर के भान में आओ, और 1 सेकंड में शरीर भान से न्यारे हो जाओ। ये जो न्यारी स्थिति है, इसका अभ्यास करके देखो। कर्म किया, बोले, बात किया, सबके संबंध संपर्क में आए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में शरीर भान से अलग हो गए। ब्रह्मा बाबा की ये अंतिम स्टेज बहुत लोगों ने नोट की थी। वैसे बाबा बहुत इंटरेस्ट लेते थे, कोई बच्चे आते थे, सब समाचार पूछते थे, सुनते थे, लेकिन जब बाबा इस धुन में लग गए कि मुझे भी संपन्न बनना है, मुझे जैसा ऊपर वाला वैसा बनना है, फिर कोई सुनाता था तो सुन लेते थे, लेकिन जैसे यहाँ ही नहीं, सुनते हुए भी न्यारे, उपराम। वो स्टेज उन्हें कर्मातीत बना दिया। हम सभी भी इस कलयुग के इस अंतिम सीन में, अंतिम पड़ाव ही अभी चल रहा है, ऐसे समय में इस चीज़ का अभ्यास करें। अभ्यास करो, इस शरीर में आओ, कार्य व्यवहार में आओ, संबंध संपर्क निभाओ, और फिर इससे न्यारे हो जाओ। न्यारे होने में समय न लगे। मैं बहुत इसका अभ्यास करता हूँ कि कहीं भी बैठे हैं, चलो 1 सेकंड में सब संकल्प एक बीज में समा जाएं। जैसे बीज से पूरे वृक्ष को पानी मिलता है, बीज बोया, बीज से अंकुर निकला, उस बीज से उस तना बन करके पूरे वृक्ष को हरा भरा रखता है। खुद खिल जाता है, खुद सड़ता है, लेकिन पूरे वृक्ष को बीज के द्वारा शक्ति मिलती है, सकाश मिलती है, पानी मिलता है। ऐसे ही लाइट हाउस की स्थिति जो है, वो ऐसी बीज की स्थिति है जिसमें कोई संकल्पों का विस्तार नहीं है। और जब उस बीज की स्थिति में हम बैठ जाते हैं तो पूरे वृक्ष को शक्तियों का जल मिलने लगता है, सकाश मिलती है। हर आत्मा को जो चाहिए, जो उसकी चाहनाएं हैं, वो हमारे शुद्ध संकल्पों से वो प्राप्ति उनको होने लगती है। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं, इस बार मुरली में भी बहुत वैरायटी योग की विधियां बताई।
अगर कोई का योग नहीं लगता है, कोई को योग में बहुत मेहनत लगती है, तो इस संडे की मुरली को मैं समझता हूँ बार बार पढ़ो, बहुत रमणीकता से। ये ज्ञान बोर करने वाला नहीं है, ये ज्ञान उदास निराश करने वाला नहीं। कई योग लगाते हैं ऐसे, पता नहीं क्या हो गया इनको, कोई ने मार के बिठा दिया क्या, चेहरे पर खुशी नहीं, रौनक नहीं, उदास ऐसे लगता है। कई आंखें ऐसे चढ़ा लेते हैं, कई कुछ करते हैं, और कोई बोलने लगते हैं, कमेंट्री ऐसे बोलते जाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो, कैसे आत्मा अपने उस ज्योति स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में स्थित रहे और उसके अंदर इतनी रूहानियत आ जाए जो बाह्य मुक्ता है। अगर लाइट हाउस की स्थिति बनानी है तो बाह्य मुक्ता को खत्म करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर भी हंसना बहलना, बाह्य मुक्ता जो है, रमणीकता अलग चीज़ है, बाह्य मुक्ता अलग चीज़ है। रमणीक रहना, हमारी सुनीता बहन बहुत रमणीक है, कहीं भी ऐसे उदास लोग बैठे हों, इसको बिठा दो, 2 मिनट में हंसा देती है सबको, देखा है ना। इतनी रमणीकता चाहिए, क्योंकि रमणीकता नहीं होगी तो बोरिंग लाइफ है। कहीं क्या या ज्ञान है, नाचते हैं, न बहलते हैं, न बात करते हैं किसी से, पता नहीं क्या योगी जीवन है इनकी। लेकिन वो रमणीकता बहुत आवश्यक है और रमणीक बनना है। लेकिन बाह्य मुक्ता, कोई ऐसी बातें बोल दी, हंसी मजाक कर दी, उसकी स्थिति बिगाड़ दी, उसको नीचे ले आए, उसकी खुशी गायब कर दी। हम तो कहते हैं हमने तो हंसी में बोला था, बाबा कहता है ये हंसी में विकार है, बुराई है। हंसी मजाक में भी कोई की स्थिति को डगमग नहीं करो। बाह्य मुक्ता की जो बातें हैं व्यर्थ हैं, नेगेटिव हैं, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ऐसे हो रहा, वैसे हो, इन बातों में इसको बाबा पता है एक शब्द देते, परपंच। इस परपंच से अभी अपने को मुक्त कर लो। ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान की रमणीक बातें एक दूसरे से लेन देन करो, अपनी स्थिति के अच्छे अच्छे अनुभवों की लेन देन करो। बहुत वैरायटी रूप से हम अपनी दीदी मनमोहिनी को देखते, इतनी रमणीक और इतनी गंभीर, फुल बैलेंस था उनकी लाइफ के अंदर। गंभीर ऐसी योग करा रही है तो जैसे शेरनी जैसे ऐसे आँख खुली हुई है, एक टिक जरा भी इधर उधर नहीं देख रही। और जब हम उनसे पर्सनल मिलते, जब उनके साथ पिकनिक करते बैठते, तो इतना हंसाती, इतना रमणीकता से। एक बार एक वीआईपी आया, अपना वीआईपी भाई बीके ही था, कहती है देखो तुम अगर योगी है ना तो एक प्रयोग करते हूँ। ये जो चवन्नी, उस समय चवन्नी निकलती थी ना, अभी चवन्नी बंद हो गई, वो चवन्नी लिया और ले करके कहती है मैं तुमको यहाँ चिपकाती हूँ, अगर तुम योगी होगा तो गिरेगी नहीं, और अगर योग कच्चा होगा तो गिर जाएगी। ऐसे एक चवन्नी लिया और ऐसे 1-2 बार लगाई और फिर हटाती गई, चुपचाप छिपा लिया। और फिर कहती अभी देखो है कि नहीं, गिराओ इसको। अब ऐसे करे बेचारा, ऐसे करे, वो थी ही नहीं वहाँ, बड़ी देर तक हिलाता रहा, ऐसे वैसे कहते रहा। दीदी कहती है तुम तो पक्का योगी है, गिर ही नहीं रही है, अब वो थी ही नहीं। और ऐसे हंसाती थी, ऐसे रमणीकता से। बाबा भी ऐसे साकार में रमणीक थे, लेकिन खेल पाल की रीति से, मनोरंजन की रीति से। बीच बीच में 1 सेकंड में शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, दृष्टि दे और आत्मा को उड़ा ले जाए। कई आत्माओं को दीदी की दृष्टि से सतयुग का अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ। जब विदेशी आने लगे ना तो दीदी क्लास नहीं कराती थी, लेकिन जब वो दृष्टि ऐसे देती थी तो उस दृष्टि से, उस शरीर से एकदम न्यारे हो जाते थे। ऐसा अभ्यास था। हम सभी भी इस शरीर से डिटैच होने का बहुत अच्छा अभ्यास करें। कभी भी बिस्तर पर जाते हो, उठते हो, तो कम से कम एक संकल्प करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर बाबा के पास जा रही हूँ। अमृत वेले आँख खुली, मैं अब भी परमधाम घर से, ब्रह्मलोक से साकार लोक में आई हूँ। मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं इससे अलग हूँ। ये जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास है, इसके लिए थोड़ी ये मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत समय हम सब बॉडी कॉन्शियस में रहें, देह मान में रहें। बार बार देह दिखाई देती है, देह का चिंतन, उसी के बारे में बातें आती हैं।
इसलिए आत्मा हूँ, ये जो पहला पाठ बाबा ने पढ़ाया, मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं एक परम पवित्र एकदम शुद्ध आत्मा हूँ। अपने अनादि स्वरूप को बाबा कई बार कहते हैं, जैसे शिव बाबा ज्ञान सूर्य, वो हमारा सूर्य, ज्ञान का सूर्य बाबा वतन में रहता है, वो भी ज्योति का देश है, वो भी एक लाइट हाउस है। परम धाम लाइट हाउस है, और उस लाइट हाउस में सुप्रीम लाइट रहती है। उसकी लाइट से पूरा वतन संचालित है, और कोई ये सूर्य चांद की लाइट नहीं है। वो लाइट कौन सी है? शक्तियों की है, गुणों की है। वो बाबा की वो गुणों की लाइट, पवित्रता की लाइट, शांति की, प्यार की, वो लाइट चारों तरफ से फैली हुई है। वो गोल्डन प्रकाश के रूप में संदेशियों को अनुभव हुई है, उन्होंने बताया करके। अब उस लाइट का हम अनुभव तो करके देखें, कम से कम बुद्धि से, दिव्य बुद्धि से, बाबा के पास जा करके, कि परम धाम घर में बाबा कैसे इस ज्योति के देश में रहते हैं, और मैं आत्मा उस ज्योति देश से सृष्टि मंच पर आई हूँ। मैंने शरीर धारण किया है, पाठ बजा रहे हैं, इसको छोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे। इसका अभ्यास ही लाइट हाउस की स्थिति है। बार बार देह का आधार लिया जाए, देह के आधार से न्यारे हो जाए, तो जितना हमारी ज्ञान स्वरूप स्थिति बनती जाती है, आत्मिक स्थिति बनती जाती है, जितना पवित्रता की स्टेज पावरफुल बनती जाती है, मन वचन कर्म से एकदम शुद्धता आ जाए, व्यर्थ संकल्पों का भी नाम खत्म हो जाए। व्यर्थ और नेगेटिव जिसमें हमारा समय जा रहा है, शक्तियाँ जा रही हैं, अंदर की एनर्जी नष्ट हो रही है, हम सबको बाबा कहते हैं, बच्चे अभी समय नहीं है इन बातों में व्यर्थ जाने का। इसलिए व्यर्थ को बचा दो, बचत की स्कीम बनाओ। अगर लाइट हाउस की ऊंची स्टेज बनानी है तो अपनी सब शक्तियों की बचत करो, कुछ भी व्यर्थ न जाए। 4 चीज़ें ही व्यर्थ जाती हैं हमारे पास हैं, और तो कुछ है नहीं। एक हमारा संगम का समय है, अमूल्य समय बाबा ने दिया है, ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है इधर की बातों में, तेरे में मेरे में, उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। और बाबा कहता जो करेगा वो पाएगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। तो हम सब इस बात पर ध्यान दें कि हमारा संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस संकल्प की सृष्टि से, संकल्प की शक्ति से नई सृष्टि का निर्माण होता है। श्वासों श्वास बाबा की याद बनी रहे, दिल में बाबा बाबा ही बसे, बस और कुछ न दिखाई दे। सब संबंधों से एक मेरा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। संगम युग पर अगर इस चीज का हमने अनुभव नहीं कर पाया, संगम पर सर्व संबंधों से बाबा अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं। जिस संबंध की जिसको जरूरत है, जब जरूरत है, बाबा को याद करो। है भी बिंदु, कहीं भी सेट हो जाता है। बाप बना लो, बाप तो है ही। हम बच्चों को अलौकिक जन्म दिया, शिक्षक के रूप में इतनी ऊंची शिक्षाएं, ऐसी ऊंचा पढ़ाई ज्ञान दिया रहे। सतगुरु के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। सखा के रूप में हम बच्चों को बहला रहे हैं, साथ दे रहे हैं, साथ निभा रहे हैं। साजन सजनी के रूप में तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तेरे सिवाय और मेरा कहीं नहीं। अंदर बाहर की वफादारी है। बच्चे के रूप में बाबा हमारा इस समय संगम पर वारिस बनता है। हमने अगर उसको वारिस बना लिया तो हम उसके वारिस बन जाते हैं। तो भिन्न भिन्न संबंध अगर इस समय बाबा से जोड़ करके उन संबंधों का रस ले रहे हैं तो बुद्धि कहीं भी भटकती नहीं है। इस समय जो आत्माएं एक वृत्ता बन करके रहती हैं, वृत्ति में भी कोई देहधारी याद ना आए, कहीं भी बुद्धि न जाए, चाहे जितना गुणवान है, चाहे जितना धनवान है। कई बार कोई धन से सहयोग करता है, कोई किसी प्रकार से बहुत अच्छा सेवाओं में साथ देता है, सहयोग देता है, उस पर बहुत जल्दी आत्माएं प्रभावित हो जाती, उसकी तरफ बहुत अटेंशन रहता है। धीरे धीरे
वो नए नए हिसाब किताब बनना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ बाबा कह रहे हैं बच्चे अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करो, वापस घर चलने का समय है। और दूसरी तरफ इन बातों के कारण, सहयोग के कारण, किसी के प्रभाव में आकर के उस आत्मा की तरफ थोड़ा सा लगाव हो जाए, उसका प्रभाव पड़ जाए, वो एक बहुत नया बंधन क्रिएट होता है। हम सबको अपनी वो लाइट हाउस की स्थिति बनानी है, बहुत ज्ञान युक्त स्थिति बनानी है। तो उसके लिए कोई भी नया हिसाब किताब अब न बने। जो बने हुए हैं उनको तो चुकतो करना है। स्पेशल तपस्या करो, ज्ञान और योग की शक्ति से किए हुए विकर्म हिसाब किताब उनको चुकतो करो, कट करो। लेकिन अगर एक तरफ हम कट कर रहे हैं, एक तरफ हम उसके लिए योग कर रहे हैं, अच्छा संग कर रहे हैं, ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं, शुद्ध अन्न खा रहे हैं, अच्छे संग में रह रहे हैं, और दूसरी तरफ नया नया हिसाब किताब बना रहे हैं, कहीं लगाव से, झुकाव से, प्रभाव से, दबाव से, और कहीं किसी से नफरत, वैर, ईर्ष्या, बात नहीं करना, बोलना नहीं, अपना मूड खराब करके रखना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। किसी से, बाबा कई बार कहते हैं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हर आत्मा अपना अपना बहुत वंडरफुल रीति से पार्ट बजा रही, जिससे जिसको बाबा को जितना काम लेना है। बाबा बहुत चतुर सुजान है। मैं कभी कभी कहता हूँ कृष्ण को कहते हैं चतुर था, ब्रह्मा बाबा भी बहुत चतुर सुजान है, शिव बाबा तो है ही है। जिस बच्चे के अंदर जो विशेषता है, एक भी छोटी सी है, वो अपनी नई दुनिया में उसका प्रयोग कर लेता है। वो ये नहीं देखता इसके अंदर 35 तो अवगुण भरे हुए हैं, एक गुण लेके बैठा है। एक बार बाबा ने कहा था अगर किसी में 36 में से 35 अवगुण हैं तो मेरी नज़र उसके 35 अवगुण पर नहीं जाती, मैं तो केवल एक गुण देख लेता हूँ, एक विशेषता उसके अंदर है, और उस विशेषता का प्रयोग अगर उसने सच्चे दिल से भगवान के काम में यूज कर लिया तो एक विशेषता अनेक विशेषताओं को ले आती और सब गुण उसके दब जाते, खत्म हो जाते। तो हम सब इस बात पर बहुत अंडरलाइन करें, जो आत्माएं हैं जिनको बाबा प्रयोग में ला रहा है, यूज कर रहा है, कोई कहीं यूज कर रहे हैं, कोई शक्ति यूज कर रहे हैं, हर आत्मा विशेष है। और भगवान को नई दुनिया बनाने में सबके सहयोग की ज़रूरत है, सबकी अंगुली उसको चाहिए। कहता सिर्फ यही उंगली लगा दो ना, ये नहीं लगाओ, भले छोटी अंगुली ही लगा दो, ये पहाड़ उठ जाएगा। तो अगर किसी ने छोटी सी अंगुली भी लगा दी, थोड़ा सा भी तन से, मन से, धन से, शुभ भावनाओं से, किसी विशेषता से भगवान के कार्य में उसने मदद कर दी, सहयोग दे दिया, तो भगवान तो उसको एक का कई गुना करके रिटर्न कर देगा। लेकिन लगना चाहिए, हर विशेषता बाबा की जो बच्चों में है, हर बच्चे की विशेषता यूज होनी चाहिए। तो आप सभी देखना, चेक करना, मेरे अंदर कोई विशेषता है? ऐसा तो कोई नहीं है जो कहे मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है। है कोई ऐसा? कोई नहीं ऐसा है। अगर नहीं होता तो भगवान की नज़र ही नहीं उस पर पड़ती। पड़ी है, उसने चुना है, उसकी दृष्टि में आए हो तो ज़रूर बाबा ने कोई विशेषता तो देखी है, बहुत महान हो, बहुत विशेष हो। बाबा कई बार कहते हैं, उस दिन मधुबन वालों का कि मधुबन वाले कहते हैं बाबा आप महिमा नहीं करो। बाबा कहता है महिमा नहीं तो तुमको महान बनाया है। तो सब आत्माएं विशेष हैं, महान हैं। अपनी एक एक विशेषता को ध्यान पर रख करके उन विशेषताओं को कार्य में लगा दो। मानो बीज है आपका, अगर रखा हुआ है तो कभी कभी घुन भी लग जाता है, सड़ जाएगा। अगर उस बीज को समय पर खेती में डाल दिया, बो दिया, तो एक बीज कई बीज ले आएगा, वृक्ष बनेगा। तो बाबा हम सबको कहते हैं अगर हिम्मत है, निश्चय है, दृढ़ता है, विश्वास है, भावनाएं हैं, बहुत सच्चे दिल का प्यार है, ये विशेषता नहीं है क्या? इन विशेषताओं को बाबा के कार्य में लगाओ। बाबा अपने आप एक के पीछे अनेक विशेषताएं आप में भर देंगे। और जब विशेषता संपन्न आत्मा बन जाती है
तो विशेषताएं अनेक आत्माओं को प्रेरित करती हैं। अनेक आत्माओं को ये प्रेरणा मिलती है, अरे ये कैसे कार्य कर रहे हैं, इतने सब कार्य करते हुए, इतना सब कुछ करते हुए भी इनको कभी भारीपन नहीं होता, कभी भी चिंता नहीं होती, कभी ये नहीं लगता मैं कर रहा हूँ। ये स्थिति लाइट हाउस का काम करती है। ऐसी स्थिति अगर कोई ने बनाई है कि सब कुछ करते हुए, जैसे बाबा के लिए कहते हैं सब कुछ करते हुए अपने आप को छिपा लिया, क्या कहता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ब्रह्मा बाबा तो इतना इनोसेंट बन जाता, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे से कुछ मिलने वाला नहीं है, जबकि सब कुछ उसके थ्रू हो रहा है। उसके बिना शिव बाबा कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी इतना निरहंकारी, इतना नम्रचित, इतना निर्माणचित, ये बच्चे नहीं, इसको याद नहीं करना, इसका फोटो नहीं रखना। कभी कैमरे वाले सामने आते थे, कहता था किसका फ़ोटो निकालते हो, मेरा तो निकलेगा नहीं, शिव बाबा का तो निकलेगा ही नहीं, तुम शरीर का फ़ोटो क्या करोगे। नहीं, इतना बाबा ने फ़ोटो को निगलेक्ट किया था साकार में, और उसके हर घर में फ़ोटो लगे हुए हैं। क्या वंडरफुल बाबा है। कोई कैमरा लेके आ जाए बाबा उसको भगा देता था, क्या करते हो, जाओ निकालो नहीं फ़ोटो। आजकल हम लोग जहाँ जाते हैं एक फ़ोटो एक फ़ोटो, हम क्या करोगे, क्या शरीर का फ़ोटो निकलेगा। लेकिन सब ध्यान देना, हम सब अपनी विचित्र स्थिति जो है, आत्मा की स्थिति जो चित्र से अलग है, ये चित्र है, आत्मा विचित्र है। अपने उस विचित्र स्वरूप में रह करके जितना हो सके रूहानियत को बढ़ाओ। नियत में रूह आ जाए, आत्मा को देखने का अच्छा अभ्यास हो जाए, आदत बन जाए, ये आत्मा है, ये आत्मा, ये सब आत्माएं अपना अपना खेल खेल रही हैं। उन्होंने ये कस्ट्यूम पहना है, शरीर लिया है, इसके द्वारा ये अपना अच्छे से अच्छा पार्ट बजा रही। इतनी अच्छी अंदर की भावनाएं बन जाएं, ये भावनाएं हमारी स्थिति को ऊंचा बनाएंगी, डबल लाइट बना देंगी, और जितनी वो ऊंची स्थिति रूहानियत की, पवित्रता की, दातापन की, दूसरों को देने की बनती जाएगी, वही लाइट हाउस की स्थिति है। उसी से चारों तरफ इसके वातावरण में प्रकंपन फैलेंगे, वाइब्रेशन फैलेंगे, प्रकाश जाएगी, और वो दूर दूर तक की आत्माओं को प्रेरित करेगी। यहाँ बैठे हुए अच्छी स्थिति में बैठ जाते हैं, योग करते हैं, तो कई आत्माएं दूर दूर अनुभव करने लगती हैं, कहीं से शांति के, पवित्रता के, सुख के, बहुत अच्छी भावनाओं के वाइब्रेशन आ रहे हैं। लाइट एक जगह है, आत्मिक स्थिति में बैठी हुई यहाँ आत्मा बाबा से सर्च लाइट ले रही है, सुप्रीम पावर के साथ उसका कनेक्शन जुटा हुआ है, और उस स्वरूप में स्थित होकर के चारों तरफ जैसे लाइट फैला रही है। यही लाइट हाउस स्थिति है। इससे मानव आत्माओं के अंदर जो अंधकार आ गया, देह अभिमान का अंधकार है, मैंपन का अंधकार है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। कोई को पद का नशा है, कोई को पोजीशन का नशा है, कोई को कुल का नशा है, किसी प्रकार का, कोई को धन का नशा है। बाबा कहता है ये सब देह अभिमान का अंधकार है। और जब आप बच्चे अपने लाइट हाउस की स्थिति में इस अंधकार को समाप्त कर दोगे, तो आपके वाइब्रेशन से उनका अंधकार दूर होगा। ये लाइट हाउस की स्थिति। तो कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति न बने जो हम सब भी अंधकार में चले जाएं। अंधकार में ही पाप होते हैं, रोशनी में पाप नहीं होते। कई बार बाबा कहता है अगर पुण्य आत्मा बनना है तो प्रकाश में रहो, लाइट में रहो। अगर आपको कोई हिंसक प्राणियों से बचना है तो कहते अपने पास लाइट रखो। माया से भी बचना है तो लाइट साथ होनी चाहिए। विकारी संकल्प विकल्प ना आए तो उसके लिए ये लाइट रहे कि मैं एक लाइट हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ। तो जितना हम अपनी इस पवित्रता की स्टेज को, रूहानियत की स्टेज को बढ़ाते हैं, जितना महादानी बन करके दूसरों को ज्ञान दान, गुण दान, शक्तियों का दान करते हैं, उतना ये स्टेज अपने आप बन जाती है। इसलिए ज्ञान स्वरूप बन करके पहले लाइट हाउस बनो, और जब लाइट हाउस बन जाओगे तो माइट हाउस स्वतः बन जाओगे। माइट हाउस माना योग युक्त स्थिति, लाइट हाउस माना ज्ञान स्वरूप स्थिति। ज्ञान स्वरूप में आ जाए, ज्ञान केवल वर्णन न किया जाए,
ज्ञान दूसरों को सुनाने में तो बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा बन जाए। कोई भी परिस्थिति आ रही है, कोई भी बातें आ रही हैं, कोई भी हिसाब किताब सामने आ रहे हैं, ज्ञानी तू आत्मा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकती। अगर उसके क्वेश्चन उठ रहे हैं, माना उसके पास ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान हमें कहता है एक सेकंड में जो कुछ चला सीन बीत गई, बीती को फुल स्टॉप लगा दो, कोई भी चिंतन न चले। तो बीती का चिंतन नहीं करना है और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी। अगर वर्तमान हमारा अच्छे से अच्छा बीत रहा है तो निश्चित भविष्य अच्छा है। इसलिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं कल क्या होगा। कोई पूछे कल क्या होगा, बोलो कल बहुत अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि वर्तमान में हमारी भगवान पालना कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हमें इतना ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हम आत्माओं का भविष्य निश्चित अच्छे से अच्छा है। तो इसलिए बाबा कहता भले महाविनाश होगा, कितना भी बड़ा विनाश होगा, लेकिन वो स्वर्ग के द्वार खोलेगा, आत्माओं को मुक्ति का ठिकाना मिल जाएगा। इसलिए हर बात में कल्याण है बहुत बड़ा ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन करने वाला ये समझता है कि ऑपरेशन अगर दर्दनाक है, कर दिया मैंने तो ये व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाए, इसलिए कर रहा है। मारने के लिए थोड़ी करता ऑपरेशन, बचाने के लिए करता है। अगर ये कलयुगी सृष्टि का ऑपरेशन होने वाला है, बड़े से बड़ा ऑपरेशन, तो नई सृष्टि का उदय होने वाला है, सतयुग आएगा। इसलिए कभी भी क्यों, क्या, कैसे, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये सरकार ऐसे कर रही, वो सरकार है, तेरा क्या जाता है? क्यों इन प्रश्नों में उलझ रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? सब अच्छे से अच्छा हो रहा है। समय की रील के अनुसार जो चल रहा है बहुत अच्छे से अच्छा चल रहा है। इसका प्रेरक है ऊपर, कंट्रोलर बैठा हुआ है। हमारे यज्ञ का ही कंट्रोल नहीं कर रहा है, पूरे विश्व का कंट्रोलर ऊपर से कर रहा है कंट्रोल। हम सब बहुत निश्चय बुद्धि हो करके, सिर्फ भावनाएं नहीं, लेकिन एक विश्वास के साथ कि बाबा हमारा साथी है और वो हर बात में जो होने वाला है अपने बच्चों का अकल्याण नहीं कर सकता, अकल्याण नहीं देख सकता। हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। तो ये कल्याणकारी वृत्ति, बहुत शुभ भावना की वृत्ति, निर्दोष वृत्ति लाइट हाउस की स्थिति बनाती है। तो ऐसी स्थिति बना करके अभी लाइट देने का समय है। नमाज शाम के समय हम सब ये सेवा करते हैं कि लाइट हाउस बन कर के सबको लाइट दो। लाइट हाउस ऊंचाई पर रखा जाता है, ऊंचे स्थान पर स्थित होता है और अपने एक स्थान से बहुत दूर दूर तक प्रकाश देता है, उसको रोशनी पहुंचाता है। तो आप सभी लाइट के घर हो ना, ज्योति देश है, ज्योति का घर है। तो हम अपने ज्योति स्वरूप में स्थित होकर के परम ज्योति की किरणों के नीचे बैठें और उन किरणों को चारों तरफ फैलते हुए अनुभव करें। जहाँ पर जिस कोने में कोई आत्मा बहुत श्रद्धा से, भावना से, कोई चाहना रख करके भगवान को पुकार रही है, याद कर रही है, उसको ये प्रकाश जरूर टच होगी, पहुँचेगी। कहीं से आ रही है, कोई शक्ति दे रहा है, कोई रक्षक मेरा है। ये सेवा हम सबको बीच बीच में समय निकाल करके करनी चाहिए। अभी आवश्यकता है इन प्रकृति के तत्वों को मदद करने की। ये प्रकृति के तत्व हमारे लिए नई दुनिया बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। सिर्फ विनाश नहीं करेंगे, लेकिन इस विनाश के अंदर जो सतयुग की रचना होनी है, स्वर्ग के अंदर सोने हीरे के महल बनने वाले हैं, उसको एकत्र करने में बहुत बड़ा उनका सहयोग है। इसलिए कभी नेगेटिव रूप से प्रकृति को हम ऐसे नहीं कह सकते क्यों नुकसान हो रहा है, क्यों तूफान आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। बाबा कहता है बच्चे ये सब चीज़ें आपके सतयुग की तैयारी के लिए हैं, तो उसके लिए हैं, तो इसको भी शुक्रिया करो। उसको लिखो बाप प्रकृति, आप प्रकृति पति की संतान हैं, मैं भी उसकी संतान हूँ, तुम मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ। आत्मा समझ करके इस प्रकृति के तत्वों को क्षमादान दे दो और उसको बहुत स्नेह से कहो कि आप हमारी सतयुगी दुनिया बनाने में मदद करो। आने वाली कल की दुनिया कितनी सुंदर होगी, उसके लिए प्रकृति के पांचों तत्वों का बहुत बड़ा योगदान है। कलयुग को ख़त्म करने में, इतनी बड़ी दुनिया की सफाई करने में, सफाई करने वालों को रखना पड़ता है ना स्पेशल पैसा दे करके भी। तो ये सफाई करने वाले तत्व
सफाई का कार्य करें और आने वाली दुनिया का स्वागत करें, तो हम सब इनको भी सहयोग दें, इनको भी शुभ भावनाएं दें और प्रकृति पति की किरणें लेकर के प्रकृति के तत्वों को भी दान करें। तो अभी हम आधा घंटे के लिए विशेष लक्ष्य देंगे कि आप 10-10 मिनट एक एक स्थिति में बैठो। कोई कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है, कोई आवाज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन लाइट हाउस, माइट हाउस, वो बीज रूप की स्थिति क्या है उसका अनुभव करो। तो चलो अभी पहले स्टेज में सबसे पहले सभी अपने भ्रकुटी आसन पर अपने चमकते हुए ज्योति स्वरूप आत्मा का अनुभव करो। और उस परम ज्योति का आवाहन करो। बाबा कहते हैं अगर बच्चे दिल से मेरा बाबा कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो एक बार बुला के तो देखो, दिल से बाबा आ जाओ, आपके लिए आसन है। अपने साथ उसको कंबाइंड करके उसकी शक्तियों का अनुभव करो। परम ज्योति, परम पवित्र, वो चमकता हुआ दिव्य सितारा, स्वयं ज्ञान सूर्य बाबा मुझ आत्मा के बिल्कुल समीप इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान होकर अपने समान बना रहा है। उनकी सब दिव्य शक्तियाँ मुझ आत्मा को संपूर्ण पावन बना रही हैं। अनुभव करो। सभी अपने चारों ओर लाइट का आकारी शरीर चमकता हुआ फरिश्ता शरीर अनुभव करो। उस फरिश्ते स्वरूप द्वारा सूक्ष्म वतन की ऊंचे स्थान पर बाप दादा के साथ समान रूप में स्थित होकर इस पूरे ग्लोब को सर्वशक्तियों की लाइट दो। मुझ लाइट हाउस से सर्वशक्तियों की लाइट निकलते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को शांति, शक्ति का वरदान दे रही है। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, लाइट माइट संपन्न, प्रकाश की काया में फरिश्तों की दुनिया में बाबा के साथ विश्व कल्याण की सेवा पर उपस्थित हूँ। अपने ज्योति देश में अपने निज वतन में निराकारी स्वरूप में मैं एक लाइट माइट संपन्न
चमकता हुआ दिव्य सितारा, प्रकाश पुंज, परम ज्योति शिव बाबा के साथ उनकी समीपता का, उनकी शक्तियों का, उस घर की परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। सब संकल्पों को अपने ज्योति स्वरूप में समाकर बाबा की शक्तियों का, पवित्र किरणों का अनुभव करो। वो लवलीन स्थिति, समाने की स्थिति, परमधाम घर की स्थिति, स्वीट साइलेंस होम में बाबा के समान बनकर सर्वशक्ति संपन्न अनुभव करो। ओम शांति। किसकी सभा आई है? लाइट हाउस की। इतने सारे लाइट हाउस तैयार कर दिए आपने। हाँ, पूरे विश्व को रोशनी मिल जाएगी ना अभी। तो भ्राता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।